अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या नाम है? हिकमतुल्लाह। अच्छा जी, सवाल ये है कि मुल्की मैशत, पाकिस्तान मुल्की मैशत को तबाह करने में किसका हाथ है? पाकिस्तान में जो मुल्क की तबाही की है वो तीन बंदों ने की है। एक तो है जरदारी नवाज शरीफ और तीसरा जो है वो मौलाना फजल रहमान है हमारे KPK से, और चौथा जो है वो हमारी फ़ौज है। वो सियासत में ना मुदाखलत ही करता है, उसमें ना फ़ौज जो है वो नून लीग। आपको डर नहीं लगता जो आप नाम ले रहे हैं चौथा उठाए गए तो? नहीं, डर तो क्या लगेगा, 3-4 बारी हमें उठाया है यहाँ से। हम वैसे बेसिकली हम कोयटा से आए हैं पीछे से, यहाँ 3-4 बारी थाने पे गए भी है। हम साफ़ सुथरा सीधी बात है, हम खान साहब के सपोर्टर हैं, 804 को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो जेल में, चाहे वो 100 साल भी जेल में रहे, हम उसके ही सपोर्ट ही करेंगे। तो आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं जो आपकी इस वक्त आप सेफ एंड सिक्योर खड़े हैं, बात आपस खड़े हैं, पूरी दुनिया में जंग लगी है, लेकिन हम लोग जो है वो ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं? हम उसके खिलाफ बात नहीं कर रहे, लेकिन जो आजकल के हुक्मरान है उसने यहाँ तक खुद को ही बनाया है। हम उसके खिलाफ इसलिए बात करते हैं कि वो ईमानदार नहीं है, वो मुल्क के लिए अच्छे नहीं है, मुल्क के ऊपर काबिज है, वो मुल्क के लिए नुकसान पहुँचा रहे हैं 100%। वो मुल्क में जो भी मईशत आएगा या मुल्क में जो भी तरक्की होगी तो जो अवाम है वो जो लीडर सपोर्ट करेगा तो वही बंदा आएगा। उसने उस बंदे को जेल में रखा हुआ है कोई 2-3 साल से। क्या लगता है कि इमरान खान कैसे रहा होंगे? इमरान खान एक तो बिल्कुल रिहाई नहीं होगा, एक तो ये, और ये भी है कि हम KPK और बलूचिस्तान रिहा करवाने आप उनको आप सपोर्टर मानते हैं, आप ही ना उम्मीद हो गए तो कैसे हैं? हम इसलिए ना उम्मीद है कि हम चौक पे जाए या कोई एहतजाज करे, हमें उठाया जाता है। और एक रिहाई का एक प्लान है कि वो सारा पंजाब उठे हमारे साथ, KPK और बलूचिस्तान वाले के लोगों के साथ। ये सारा ठेका जो है पुख्तनों ने तो नहीं लिया हुआ, सारे पुख्तून ही डी चौक में मरते हैं, सारे पुख्तून वहाँ के PK के और बलूचिस्तान के लोग जो पंजाबी लोग यहाँ देख ले बाज़ारों में घूमे फिरते हैं, पार्कों में ही जाते हैं। हमारा एक ही लीडर है, वो हमने स्क्रीन पे भी उसका ही, ये आप देख सकते हो, आप स्क्रीन में भी दिखाया जाए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दिल पे भी लिखा हुआ है। और चाहे हमें फांसी दे, चाहे हमें जो भी कर ले, हम उसके नाम से नहीं हटेंगे। हम थाने पे ले गया था, पुलिस वालों ने इतना मारा था, इतने मारा था, मुंह पे चपेड़े मारे थे, चीतर मारे थे, 3-4 बंदों ने इतना ही पकड़ा था कि हम आपको मार देंगे। मैंने कहा हमें मार दे, हमें यहाँ 2 पिक्चर भी दिखाए थे, एक इमरान खान का, एक नवाज शरीफ का, पुलिस वालों ने, कि किसको सपोर्ट करते हो? मैंने कहा मैं 804 को सपोर्ट करता हूँ। पुलिस का ये सवाल था यहाँ थाने में, उसने ऐसे चपेड़ मारा, मैं जमीन पे ही, मेरे से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, मैं बेहोशी के हालात में था। फिर उसके बाद मेरी यहाँ पे काम करता हूँ इचरा बाज़ार के सामने अलनूर आइसक्रीम वाले के पास, मेरी 30,000-35,000 सैलरी है। उसने कहा हमें 60,000 रुपये ही देने हैं, फिर हम आपको रिहा करवाएंगे, वैसे हम आपको ना 9 मई में डाल देंगे। पुलिस ने आपसे ये पूछा कि इमरान खान या फिर दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने? आप कह रहे तस्वीर दिखाई? हाँ, 2 तस्वीरें दिखाई है मोबाइल पे। उसने कहा कौन सा लीडर आपको चाहिए या कौन सा आपको पसंद है, नवाज शरीफ या इमरान खान? मैंने कहा आप नवाज शरीफ चुनते तो आपको छोड़ देते? हाँ, मुझे उस टाइम ही छोड़ देता। उसने कहा अगर नवाज शरीफ, उसने कहा 3-4 दिन पहले मरियम नवाज की ऑर्डर आई है कि जो भी इमरान खान का सपोर्टर होगा या जो भी उसका नाम लेने वाला होगा उसको उठा के ना जेल में डाल के 9 मई में उसके ऊपर बोगस मुकदमा ही डाला जाए। भाई ये हमसे नहीं होता है, हम पश्तून लोग हैं, सीधे लोग हैं, हम ईमानदार लोग, हम खान को इसलिए सपोर्ट करते हैं। मैशत को ठीक या दुरुस्त करने के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? हम बस ये किरदार अदा सकते हैं जो आजकल के हुक्मरान हैं, ये अल्लाह करे ईद से पहले ही मर जाए सारे, लेकिन ये तो कैसे ही नामुमकिन ही बात है। बस कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हो चुके हैं। जब खान आएगा तो फिर ही सब कुछ ही ठीक होएगा। खान के लिए कोई एक लफ्ज़ या एक लाइन? यार बस वो हमारा मुर्शिद है। बहुत शुक्रिया जी, आपकी कीमती राय का मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर क्या नाम है? बाबर हुसैन। सर आज का हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान की मैशत को तबाह करने का जिम्मेदार कौन? देखिए जी, ये जो सा मैशत के बारे में आप कह रहे हैं तो वो तो हाई लेवल से ही काम शुरू होता है इसका, लेकिन जो हमने दौर देखे हैं, भुट्टो दौर भी माशाल्लाह देखा है हमने, बहुत इन गया है। उसके बाद ज़िया-उल हक का दौर भी देखा है, फिर मुशर्रफ का दौर, बेनज़ीर का दौर, इसका इस तरह से नवाज शरीफ का दौर। हाँ जी, इनके दौरों में जिन्होंने भी मतलब काम किए हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं आपको, क्योंकि मुशर्रफ के दौर में तो 22 घंटे लाइट जाती थी,
लाइट ही नहीं होती थी। 22 घंटे 22 घंटे 21 घंटे वो लाइट जाती थी, तो वो कारोबार क्या होना है। जब आप आवाम को कुछ सहूलत देंगे तो शायद जाहिर है कि फिर आवाम ही तरक्की करके आपको बताएगी कि भी हम क्या चीज़ है। जब आवाम को सहूलत ही नहीं देंगे तो फिर आवाम क्या करेगी। अब माशाल्लाह आप देखें कि हमारा इशरा बाज़ार है, इन हो रहा है इस वक्त। हाँ जी, इस तरह से और इलाकों में भी पंजाब में जगह जगह पे काम हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। काम वो जो नज़र आए, जो नज़र ही ना आए वो बाद में ये मैं वो बना दूंगा, मैं इसको ये सोने की इधर वो बिछा दूंगा। सर एक तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही है और दूसरी तरफ महंगाई की शरह बढ़ती जाए, इसको आप कैसे देखते महंगाई जो सी है ना, इसको कंट्रोल करना चाहिए। महंगाई से गरीब आदमी और आम आदमी की कमर टूट जाती है, और यही जो सी है ना तबाही का वो निशान बनती है, और इसी से जो सी तबाही आती है जब महंगाई होती है। हमने 11 साल जो सा दौर है ना ज़ियाउल हक का देखा है, और 1 रुपया भी नहीं बढ़ा 11 साल में, एक चीज़ का 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। इतना अच्छा दौर था, हमारी दुकानें इन होती थी, हमें पता ही नहीं है हम कारोबार कर रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला ही नहीं था। हाँ जी, इतना अच्छा वो हमारे साथ वो दौर गुजरा है कि उस दौर को हम अभी भी याद करते हैं। फिर इनके भी दौर आए, इनके दौर अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन ये कि महंगाई जो सी है ना सबसे बड़ी जो सी हमने बात देखी, महंगाई से आप देखें कि कितने लोग हैं गरीब जो से ना, अब शरह गरीब की नहीं रहेगी, गरीब फाके से मर गया है, गरीब गुर्बत से मर गया है, गरीब ऐसी सी जगह पे मर गया जहाँ पर उसकी सिर्फ लाशें मिलती हैं, आपको ढांचे मिलते हैं। हाँ जी, कोई अपने आप मर गया, कोई दरियाओं में बह के मर गया है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला का कानून है, और अल्लाह ताला का अब भी कानून है, और तब भी कानून होना है जब हमने मर जाना है, अल्लाह के हजूर पेश होना है। काम ऐसे करो, कोई भी काम करे, अगर आपका भी शोबा है हमारा भी शोबा है। तो अभी ये जो तबाही के दहाने पर हम खड़े हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते जिम्मेदार हुक्मरान है हमारे, सारे? हाँ सारे हुक्मरान हैं। अवाम जो सी वो मतलब है, उसके लिए बेहतरी सोचना हुक्मरानों का काम है। अवाम तो नहीं खुद ब खुद बेहतरी कर सकती। मैं तो मतलब यहाँ पर जब तक लाइट नहीं मिलेगी मैं जला नहीं सकता। ये हुकूमत ने हमें सहूलत दी हुई है तो हम जला रहे हैं। सर आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को कैसे रिहाई मिल सकती है? भैया उनके बारे में हमारा किसी प्रोटेक्ट वो जो सा अपना हुक्मरान है उनके बारे में हमारा कोई भी, हम उनके साथ नहीं, हम उनके साथ है जो कुछ करके दिखाए, कुछ भी हो कोई भी हो करके दिखाए, बस आवाम का भला करके दिखाए। हुक्मरान से पहले तो एज अ क्रिकेटर सब उनको जानते नहीं वो हमारा उस क्रिकेट को देखने का भी शौक नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जब से हमने होश संभाली है कारोबार में ही है बस हमें। सर जाते जाते देखने वाले आवाम को आप क्या पैगाम देंगे कि अगर एज आ आवाम हम इकोनॉमी पे काम करना चाहें तो किस तरह से हम अपनी मैशत को जो है वो मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करें? देखें जी, सबसे पहले बात यह है कि हम हमारे हुक्मरानों के लिए पैगाम है कि वो कोई भी कानून लागू करे, लागू करने से पहले जो हमारे हुक्मरान जिंदा हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, हज़रत शेर अली खुदा जो से हैं, और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, उनके दौरे खिलाफत को देखें, क्योंकि अल्लाह के नबी जो से वो तो सबके सलार हैं। हाँ जी, उनको नज़रअंदाज ना करें, नज़र में रख के फिर काम करें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया जी सर आपकी कीमती राय का। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा।